अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हंसी खुशी होंगे। आज की वीडियो है जी होंडा CB 150F 2022 मॉडल है। इसके हवाले से चंद बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अभी इस वक्त जो मेरे साथ इस बाइक का मसला इंजन के हवाले से पेश आ रहा है, उसके हवाले से भी आपको जो है वो रिव्यू थोड़ा बहुत जो है दूंगा, ताकि आपको पता चले कि होंडा CB 150F जो है वो कैसा बाइक है, आपको लेना चाहिए या नहीं। ये होंडा CB 150F जो है मेरे पास मेरी ज़िंदगी का पहला बाइक था जो 2022 में मैंने लिया था, और इससे पहले मेरे पास 70 मोटरसाइकिल तक भी नहीं था। और अभी इसके वाले से जो मैं आपको रिव्यू करने लगा हूँ कि ये बाइक कैसा है। इसके पहले अगर आपने ट्रैवल के लिए लेना है, लॉन्ग राइड करनी है, सफ़र पर कहीं जाना है, तो उसके लिए भाईजान तकरीबन 4-5 लाख के बजट में आपको ये एक टूरिंग बाइक जो है अच्छी, जिनका बजट 3 से 4-5 लाख रुपए, यूज़ में तो 3 लाख रुपए में मिल जाता है, लेकिन अभी इसकी प्राइस जो है वो कम से कम जो है वो 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इसका ग्रे कलर जो है, जिसके अलाई रिम में ऑरेंज कलर के, अगर इस तरह की शेप में अगर आपने लेना है तो फिर आपको मिलेगा ये तकरीबन 5,05,000 रुपये तक तकरीबन आपको मिल जाएगा। नंबर लगवाते लगवाते आपको 15-20 हज़ार रुपया मज़ीद भी लग सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस मसले की जिस मसले ने मुझे काफ़ी हद तक जो है वो परेशान किया हुआ है। परेशान के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या करने से ये बाइक ठीक हो सकता है और ये मसला जो है वो ठीक हो सकता है। इस वक्त जो है इंजन ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर रही है कि जितना ऑयल डालता हूँ, पहले तो थोड़ा थोड़ा काम करती थी, अभी जो है आगे इसका इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा काम कर रही है। पहले इसका जो जेन्युइन ऑयल मिलता था होंडा की एजेंसी से, वो इस्तेमाल करता था, और अभी आकर जो है इसका ऑयल जब ज़्यादा ये खाना स्टार्ट कर दिया इसने, ऑयल के करीब जो है एक ऑयल का डब्बा मिलता है, वो इस्तेमाल किया। और जिस एजेंसी से वो लिया था वो प्राइवेट एजेंसी थी, होंडा की तो नहीं थी, थर्ड पार्टी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये कम से कम जो है से 3,000 किलोमीटर जो है ये आपका इंजन ऑयल चलता रहेगा। इसका कलर 3,000 किलोमीटर के बाद जाके कलर जो है ब्लैक होना स्टार्ट होगा, उससे पहले जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मैंने फिर वो ऑयल डाला, शायद जो है थोड़ा सा ये अच्छा ऑयल है, तो हो सकता है कि ये इंजन ऑयल जो है वो नाका जो है वो मीटर सेट किया। मीटर सेट करने के बाद जो है मैं चलता गया, तकरीबन जब ये पहुंची जाकर 500 किलोमीटर तक पहुंचा इसका जो टारगेट है, तो फिर मैंने जब चेक किया तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल कम कर चुकी थी। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि फ़लानी गड्डी या मोटरसाइकिल जड़ा ऑयल खांदी है, तो मोटरसाइकिल जी ऑयल खाना उसने फिर स्टार्ट कर दिया। पहले शायद इतना मैंने उसको भगाया ना हो, या इतना मैंने रेस वगैरह एक्सीलेटर इस्तेमाल ना किया हो। तो उसके बाद जब इसने ऑयल जो है वो कम किया, तो मैंने उसका ऑयल जो है मज़ीद पूरा किया। मज़ीद पूरा करने के बाद क्या मतलब है कि फिर वो मज़ीद जो है वो कम करता ही गया। होंडा CB 150F की बात कर रहा हूँ कि जितना मैंने ऑयल फिर डाला, फिर मज़ीद जो है ये ऑयल कम करता गया। और इसके बाद जो है मज़ीद कुछ मोटरसाइकिल वाले हैं और कुछ जो है तजर्बाकार, मेरा तो नया बाइक है, तकरीबन जो है 2022 में मैंने लिया था, तो कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कुछ जुगाड़ लगाने वाले होते हैं, उनसे मशवरे किए। कोई कहता है जी इसका जो प्लग है वो निकाल के उधर जो है वो ऑयल वगैरह डालो और साथ में पेट्रोल मिक्स करके उस प्लग के अंदर डालो और उसको सल्फ मारो, और जो कोई क्या होता है उसका जो कचरा वगैरह होता है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। हो सकता है इसकी रिंगें जो हैं वो खुल जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि बंदे ने मशवरा दिया है, फिर उस पर अमल भी करना होता है। और फिर मैंने ये किया कि मैंने अमल करने से पहले जो है मज़ीद कुछ एक्सपर्ट मैकेनिक्स जो हैं उनसे, अपने इलाके में, अपने इलाके से बाहर काफ़ी लोगों से मैंने वो जाके पूछा और कॉल भी की, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, तरह तरह से जो है मैंने उनको मैसेज किए कि भाईजान ये मसला बन गया। देखिए क्यों ना कि भाईजान ने कभी भी काम ना करे, हो सकता है कि आपका जो है पिस्टन वगैरह या मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाएं जिसकी वजह से आपको मज़ीद शानी में मज़ीद इजाफा हो।
तो भाईजान अभी सूरत हाल ये है कि अभी इसको इतना मैंने चलाया नहीं है, बस ऑयल इसका पूरा रखा हुआ है और इतना इसको चला नहीं रहा, इसलिए ताकि जो है कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो इसमें भाईजान अभी मैं आपको एक मसला बताता हूँ कि मैं गया था रावलपिंडी इसके शाखों का काम करवाने के लिए, ठीक है। तो भाईजान जितने भी ये प्राइवेट मैकेनिक होते हैं या पाकिस्तान में ये 2 नंबरी तो है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि हद से ज़्यादा है भाई। सब अपनी हक हलाल की किसी ने करके खानी नहीं है, बस कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जादू इनके पास आए या कोई ऐसा इनके पास अमल आ जाए ताकि ये खुश भी हो जाए और इनके पास पैसा भी ज़्यादा आ जाए। इनको अपने मुकद्दर पर, अल्लाह के दिए हुए पर जो है वो यकीन एतबार नहीं होता, ये उसकी कुदरत पर राज़ी नहीं रहते। ये कहते हैं ये नहीं भाईजान कोई ऐसा तरीका हो, दूसरा तरीका जिसे कहते हैं 2 नंबर, ये 2 नंबर से भी आगे कोई क्रॉस कर जाते हैं। अभी भाईजान मैंने रावलपिंडी गया था, उसके बाद मेरा बाइक जो है ऑयल कम करना स्टार्ट थोड़ा थोड़ा जो है वो हो गई। उस मैकेनिक ने, उसने भाईजान इतनी दाढ़ी रखी थी, कम अज़ कम इतनी दाढ़ी, अल्लाह पाक उसकी नस्लों को तबाह करे, उस इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी। अभी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शायद आप बोलें भाई यार मलक साहब तो की हो गया। तो भाईजान उसने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी और उसने इतना मुझे वो धोखा दिया। अभी मैं उसको इतनी बदवाएं, अगर अल्लाह मेरी सुने ना, अल्लाह पाक उसको तबाह बर्बाद करे, उसकी ज़िंदगी का, उसकी आल नस्ल जितनी भी हो ना, उसका सुकून जो है ना वो दुनिया से ख़त्म हो जाए, वो बेसुकूने रहें, वो पागलों की तरह रहें। तो भाईजान क्या हुआ कि मैंने इसकी शाखों का काम करवाया और शाखों का काम करवाने के बाद जो है मेरा प्रोग्राम बन गया, चलो आया हुआ तो हूँ, इसका साथ में कुछ काम करवाते हैं, ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं। अब जब उसने ट्यूनिंग की ना, तो इधर ऊपर जो है एक लगा होता है, ये जो ऊपर वाला इसका कोई टापा सा खोलता है ना, तो इसके अंदर एक ऊपर से एक नट लगाया जाता है। तो ट्यूनिंग करने के बाद उसने किया ये कि इससे पहले मुझे शाखों के हवाले से भी वो बगाता रहा कि भाईजान जाओ जी फ़लाँ दुकान से, उधर चले जाओ भाईजान, उधर से आप इसके जो है ना स्प्रिंग ले आओ। हालांकि जो भी मैकेनिक होता है भाईजान, अगर इतना उसका सेटअप होता है ना, दुकान किसी मार्केट में बनाई होती है, तो उसको इल्म होता है कि इस बाइक का स्पेयर पार्ट इधर से मिलता है या नहीं मिलता, उसको हर बात का इल्म होता है। लेकिन वो मुझे भगाता रहा भाईजान कि भागो उधर जाओ जनाब, पता करो हैं। आखिर में वही स्प्रिंग और वही मामलात वो उसने फिट कर दिए बाइक के अंदर। और स्प्रिंगों के हवाले से भी है कि उसने स्प्रिंग इसके जेन्युइन निकाले हैं और कोई पुराने पड़े हुए थे वो उसने ठोक दिए बीच में। ट्यूनिंग करने के बाद इसका जो है ऊपर एक नट लगता है। तो भाईजान एक मैकेनिक और एक बच्चे में जो है ना, वो एक हेल्पर के अंदर बड़ा फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इतना बुढ़ा जिसकी कब्र में टांगे हों और इतना वो फड़े भी मारता हो कि मैं ऐसा मैकेनिक वैसा मैकेनिक हूँ, तो उसने भाईजान एक बंदा ना, मैं खुद एक अच्छा खासा जो है ना मैकेनिक को हैवी ट्रांसपोर्ट जो है ना उसके हवाले से अच्छा भला मैं काम जानता हूँ, कर भी लेता हूँ। चाबी घुमाने का, नट बोल्ट खोलने का पता होता है कि कितनी पावर लगानी है कितनी नहीं लगानी। तो करना ये हुआ कि उसने भाईजान इतना वो ज़ोर लगाया ना, इतना मतलब ऐसे करके ज़ोर लगाया जानबूझ के भाईजान, जबकि उसको पता है कि भाईजान इसको इतना ज़ोर नहीं लगाते हैं, ये चूड़ी स्लिप करता है। उसने ज़ोर इस वजह से लगाया ताकि बाइक की जो अंदर इसका हेड है, उस टापे से नीचे हेड होता है, वो जो है उसके अंदर से चूड़ी स्लिप हो और इसका बेड़ा गर्क हो, और इसको इधर से जो है ना कम से कम आधा घंटा पौना घंटा जो है वर्कशॉप से किसी तरह की तरीके से जो है वो बाहर निकालूं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अकेला बंदा था, मेरे साथ दूसरा कोई बंदा मौजूद नहीं था। तो मैंने ये किया कि उसने कहा कि जी जाओ आप, मेरा ये बंदा साथ जा रहा। हालांकि चूड़ी निकलवानी थी, कितने पैसे लगने थे, 200-300 रुपये शायद उसने लिया था चूड़ी वाले ने। उसमें क्या 2 नंबरी होनी थी, चूड़ी में निकालते उसमें क्या 2 नंबरी करनी थी, ऊपर वो टापा सा जो होता है ऊपर जो लगता है। तो उसने क्या किया कि जाओ जी इसके साथ आप जो अपनी जो है ना निगरानी में जो है ना आप इसको काम करवाएं, ताकि किसी किस्म की 2 नंबरी वो ना कर सकें। मुझे तो शायद उस वक़्त अच्छा ही लगा था कि यार बड़ा अच्छा बंदा है।
तो भाईजान उसके बाद जो है मैं उधर गया, उधर जाने के बाद वो हेल्पर कहता है जी आप इधर से करवाएं, मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप, मुझे काम है, ठीक है। और भाईजान करना ये कि उसने किया कि मैं उधर चूड़ी निकलवा रहा था, आधा पौना घंटा मुझे उधर लग गया। और उधर लगने के बाद जो है वो मैं चूड़ी निकलवा कर जब वापस आया कि भाईजान वो जो होती है ना बू आ जाती है इंसान को कि भाईजान इन्हें कुछ ऐसा काम जड़ा ना पाया है, तो मुझे वो बू आ गई उसकी, भाई इसने कुछ कार्रवाई डाल छोड़ी है कि नहीं कोई कार्रवाई पा छोड़ी है। पर क्या जी उसकी वो बातों से जनाब वो ये भी बेहतरीन हो गया, अभी ये हो गया, ये स्लिप होती रहती हैं, ये होती हैं वो होती हैं। जब वो टापा लगाया ना उसके अंदर कचरा था ऊपर, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर आप इसको थोड़ा सा क्लीन तो करें, साफ। नहीं ठीक है कोई मसला नहीं है इसको। उसकी थोड़ा सा ना वो जो होता है ना इंसान जो चोर होता है उसके हाथ और उसके चेहरा जो है ना वो बताता है कि भाईजान ये मामलात तो कुछ गड़बड़ हैं। बंदे के हाथ पाँव ऐसे काम करते हैं कि बंदे को दूसरे को शक हो जाता है कि इसने कुछ गलत काम किया है। तो भाईजान उसी दौरान जो है ना मेरे उधर वर्कशॉप से जाने के बाद उसने पीछे से कुछ कार्रवाई इसने डाली, कुछ भी इंजन से ऐसा निकाला कि भाईजान मैं उधर से नया ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो है दूसरा तीसरा दिन था, तो उस वक्त से लेकर भाईजान वो ऑयल काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो भाईजान बाइक के वो आए दिन जो है ना बंदा वो जैसे वो कहते हैं ना कब्र में जा रहा है, आए दिन मोटरसाइकिल जो है वो डाउन से डाउन ऑयल ज़्यादा खा रही है। 1 महीने के अंदर जो है वो 3 दिन डब्बे डाल रहा हूँ, बड़ी जो है ना कंडीशन ख़राब। बहुत ज़्यादा मैंने मैकेनिकों से भी रब्ता किया, उन्होंने कहा है कि जी इसको खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या मसला है। अभी भाईजान वो जो दाढ़ी वाला मैकेनिक था, अभी उसके लिए मैं दुआ करूँगा, दवा ही दूँगा। दवा क्या करनी है, अल्लाह पाक उसको जो है तहस नहस करे, उसकी नस्लों का बेड़ा गर्क करे, उसकी नस्लों का बेड़ा गर्क करे। भाईजान अगर तुझको पैसों की ज़रूरत है यार तू मुझे बता यार, मैं तुझे ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो दे दूँ यार, ये लो यार, तुम मरने लगे हो तो ये पैसे एक्स्ट्रा ले लो, अपने घर का गुजारा कर लो। तो भाईजान अभी तुमने मेरे जेनवन जो है स्पेयर पार्ट इसमें से जो निकाला है वो भी किसी बाइक में डाला होगा, तुमने पैसे कितने ले लिए होंगे, 2000, 5000, 10,000 ले लिए होगा, 20,000 ले लिए होगा, उससे क्या कर लिया होगा तुमने, ठीक है। अपनी आखिरत भी ख़राब की और मेरी मोटरसाइकिल ना भी जनाब बेड़ा गर्क कर छोड़ा है। तो भाईजान अभी आपने मुझे ये बताना है कि अभी मोटरसाइकिल का क्या करना चाहिए, कि इसका कोई ऑयल कम कर रहा है जो उसका हल क्या होना चाहिए, इसका इंजन कहाँ से खुलवाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल लिया है उधर से ही इसका जो है वो काम करवाना चाहिए। तो इसके बाद भाईजान मोटरसाइकिल के टायर और उसके जो है ना बाकी जो चीज़ें हैं, इसका चैन गरारी सेट जो है उसके हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। भाईजान इसका जो जेन्युइन टायर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भाईजान, यकीन करें कि हद से ज़्यादा अच्छे थे कि भाईजान उन्होंने बड़ा साथ दिया है कि आज तक कभी उन्होंने मुझे रास्ते में वो रिसवा नहीं किया, खजल ख़राब नहीं किया। और क्योंकि रास्ते में ये होता है कि भाईजान इसको धक्का लगाना या इसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाईजान ये शॉप है, इधर पहुंचा हूँ या इधर से इधर पहुंचा हूँ, उधर टायर पंचर हुआ है, या कहीं खड़ा हूँ तो उसने कहा है कि भाईजान आपकी हवा जो है कम है यार, चेक करवा लो। वो चेक करवाना क्या, मैं दुकान पे पहुंचा तो भाईजान उधर से वो पंचर निकल आया। भाई साहब अल्लाह का शुक्र है, टायर बहुत अच्छे थे। और उसके बाद जो है मैंने रावलपिंडी से ही भाईजान उधर से टायर लिया। इसके बाद जो है पिछला टायर जो वो घिस गया था, लोग भी कहते थे, दोस्त काफ़ी ज़्यादा कहते थे कि भाईजान इसका पिछला टायर जो है वो ज़्यादा घिस गया है, इसका आप टायर जो है ना वो चेंज करवाएं, कहीं ये ना हो कि स्पीड के अंदर ये फट जाए तो फिर वो मोटरसाइकिल जो है वो फिर इसका जो है ना वो कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। तो भाईजान मेरा ये ख्याल था कि चलो जी इसको ट्यूबलेस टायर जो है ना वो डलाते हैं, ये ट्यूब वाला सिस्टम ख़त्म करते हैं। एक शौक़ था थोड़ा सा, होना तो ये मोटरसाइकिल ही होता है, क्या होता है उसका मतलब है कि उड़ना तो स्टार्ट नहीं हो जाता। तो भाईजान मैंने फिर वो ट्यूबलेस टायर जो है डलवाया। ट्यूबलेस टायर जो है अच्छा चलता रहा, बेहतरीन चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि भाईजान मोटरसाइकिल हो गया पंचर, ठीक है। मोटरसाइकिल पंचर हुआ तो इधर गांव जो आते हैं, बहुत दूर दराज इलाके जो होते हैं, इधर ये ट्यूबलेस टायर के पंचर्स वगैरह कोई आसानी से लगते नहीं हैं,
और अगर लगता ही है तो वो भी कोई जुगाड़ ही, वो टुच ही लगाते हैं। पंचर वाले के पास गया तो उसको मैंने कहा कि भाईजान ये मोटरसाइकिल पंचर हो गया, इसका पंचर लगेगा। कहा कि भाईजान इधर से पंचर नहीं लगेगा, आपको दूसरी जगह गांव जाना पड़ेगा, उधर जो है छोटी टिक्की उनके पास होती है, टिक्की जो है उसके अंदर रख के उसको जो है पंचर लगाएंगे। नहीं एक्सपीरियंस था भाईजान, मैं उसके पास गया, उसको बताया, उसने कहा जी बिल्कुल ज़रूर पंचर लग जाएगा। उसने भाईजान वो टिक्की अंदर रखी, टिक्की अंदर रख के उसने पंचर लगाया, तो उसने हवा भरी। हवा भरने के बाद जो दूसरे तीसरे दिन जो है टायर जो है ऐसे ऐसे करना स्टार्ट हो गया, वो ऐसे ऐसे हो रहा है टायर, ठीक है। उसके बाद क्या होना था कि भाईजान वो मुझे शक पड़ गया कि भाईजान टायर ही 2 नंबर है, ठीक है। हालांकि गलती हमारी अपनी थी कि इसके अंदर उसको जो हीट ज़्यादा मिली है, और मोटरसाइकिल का टायर वो बबलिंग चीज़ होती है, वो ऐसे ऐसे झटका जो है ना मारना स्टार्ट हो गया। तो जब झटका मारना स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने उनसे 2-3 महीने चलाया। फिर मैं उस 2-3 महीने चलाने से पहले जो है मैंने उनसे टायर वालों से रब्ता किया और उनसे पूछा कि भाईजान ये मसला हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, अगर हो गया है तो इसकी कोई गारंटी क्लेम वगैरह नहीं होता है, ये हमारी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। लेकिन ये अभी उनसे मैंने चीज़ ली है, वो ख़राब हो गई है, उसमें हमारी अपनी भी गलती है। उसके अंदर टिक्की जो रखाई गई थी, जो पंचर वाले ने रखी थी, वो जो है उसको हीट ज़्यादा मिली है, जिसकी वजह से वो टायर का बेड़ा गर्क हो गया। और उसके बाद भाईजान इसका दूसरा पिछला टायर जो है वो ट्यूब वाला फिर डलवाया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन जा रहा है। और अगला टायर कुछ दिन पहले डलवाया है, वो भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। जेलम से डलवाया है, ये भी अभी नया है और उम्मीद है कि ये अच्छा ही चलेगा। और इसके बाद जी भाईजान इस होंडा CB 150F के हवाले से आपको बताता चलूँ, इसकी जो है चैन गरारी सेट जो है ना, वो मैं कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी चैन गरारी सेट जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन करें। ये ज़्यादा ख़राब होता है, चैन इसका जो है वो बार बार ढीला होता है। और इसका जो चैन कवर है ना, इसका बहुत प्रॉब्लम है। ये इसका थोड़ा सा चैन ढीला हो तो उसके साथ जो है वो पटकना स्टार्ट हो जाता है, वो इतना वो दिमाग ख़राब करता है। इसको थोड़ा सा जो है होंडा वाले थोड़ी सी इसमें कुछ बेहतरी लेकर आएँ। और बाकी भाईजान इसका अभी काम करवाना है इसका इंजन का, और उसके हवाले से भी जो वीडियो आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये था जी बाइक के हवाले से, जो बाइक मेरा इंजन ऑयल खा रही है। भाईजान खा क्या रही है, मैं तो कहता हूँ वो पी रही है और लगातार पी रही है, और उसको जनाब इतनी ज़्यादा प्यास लगती है जिसकी वजह से वो अपना आप जो है वो मेरे बाइक का जो है वो ऑयल पी कर वो इसका जो है ना अपना काम चला रहा है, इंजन जो है। तो भाईजान आपने जब भी ज़िंदगी में कभी मोटरसाइकिल का काम करवाना है, चाहे होंडा एजेंसी से करवाएं, होंडा के शोरूम से करवाएं, चाहे होंडा की कोई भी फ्रेंचाइज़ है उधर से करवाएं, चाहे आपने भाईजान वो किसी प्राइवेट लोकल मैकेनिक या किसी इंटरनेशनल मैकेनिक से काम करवाना है, तो भाईजान आपके साथ 2 बंदे होने चाहिए। 2, एक बाइक के पास पक्का रहे और दूसरा जो है उसको जिधर भगाना चाहे ना उधर भगाएं। अगर वो ना भी बोले कि इसके साथ जो स्पेयर पार्ट लेके आना, ये फलाना टिमकाना, तो भाईजान आप फिर भी उसके साथ जाएं। फिर आपको टेंशन नहीं होगी भाईजान पीछे से क्या निकालते हैं और क्या नहीं निकालते, क्योंकि आपका बंदा पहले मौजूद होगा दुकान में, वर्कशॉप में, मैकेनिक के पास होगा। तो भाईजान ये मामलात थे, और इस वजह से मेरे बाइक का बेड़ा गर्क उस बदबख्त ने उसको अल्लाह पाक तबाह बर्बाद करे। मेरी ज़िंदगी की पहली बाइक थी भाईजान, बड़ा दुख है। यकीन करें कि मैं भाईजान अपनी जान से ज़्यादा इसकी हिफाजत करता था। ये मुझे ज़िंदगी में पहला होंडा CB 150F जो है, ये ज़िंदगी का पहला बाइक जो है लो बजट के अंदर, ये मैंने 3 लाख का लिया था और ये मुझे पसंद आया और इस बाइक को मैंने चूज़ किया। और ये मैंने बड़ा वो भाग के जो है ना ये मैंने बाइक लिया, और साथ में शौक़ था कि ट्रैवल करेंगे और दूर दराज इलाकों में जाएंगे। थोड़ा सा बाइक बेहतर हुआ तो प्रोग्राम बनाएंगे कश्मीर का भी, और उसके बाद नारान कगान इधर जो है, अभी तो ज़िला चकवाल झेलम भी इतना ज़्यादा नहीं घूमा। इसका मेरा इतना घूमने का शौक़ है कि भाईजान मैं आपको बता नहीं सकता। और इसके बाद जो है भाईजान बाइक चला के अभी जो है ना कमर भी दर्द कर रही है, पता नहीं ये की रोला है, कोई जादू शादू तो नहीं हो गया। तो भाईजान दूसरा भाईजान ये एक सीट बनवाई है,
यकीन करें भाईजान, ज़िंदगी का मैंने सीट बनाई है भाईजान, ये आप चेक करें, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर मैंने ट्यूब डाली है, ट्यूब के अंदर एक फ़ोम है और फ़ोम के ऊपर मैंने शापर चढ़ाया है। जब भी ये पीछे से ना भी इसके शाख देखें ना, कंपनी वाले से रिक्वेस्ट है इसके शाख कुछ जो है ना शाख इसके बेहतर करें। ये जो है ना झटका देते हैं, ऐसे जो है छंडा लगाते हैं ना, शाख का काम होता है बिल्कुल रिलैक्स जो है ना ऊपर नीचे होना, ये ऐसे पुश करते हैं ना पीछे से कि भाईजान बंदे की चीखें निकल जाती हैं। तो उसका तोड़ करने के लिए ये जो है ना ये वाला सिस्टम इधर से जो है ना, ये जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो ये फिर होती है ऐसे ऐसे, जब झटका लगता है ज़्यादा लगता है तो फिर ये ज़्यादा थोड़ी बैठती नहीं है बिल्कुल ना, साथ तो नहीं जुड़ती है ना, और फिर ये वो जो प्रेशर होता है जंप का वो बर्दाश्त करती है। और बाकी आप बाइक चेक करें भाईजान, माशाल्लाह राइडर के लिए भाईजान कमाल है। ये होंडा का बाइक जो है आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बाइक है। ये चेक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो रिव्यू था इंजन ऑयल के हवाले से, जो ये खा रहा है कम कर रहा है, ये आपको ज़रूर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और जब इसका जिधर से भी इसका जो है ना इंजन का काम करवाने के लिए मैं गया, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल मसला क्या निकलता है। मसला वही है जो उस पिंडी वाले मैकेनिक ने इसके साथ जो हाथ किया है, वो हाथ मुझे भी पसंद नहीं आया और मेरे मोटरसाइकिल की भी पसंद नहीं आया। कि यार तू मुंह से बोल यार कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए मैंने कुछ लेके जाना है, उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, आराम की कमाई करनी है, तो मैं तुझे हलाल देता, तू मुझसे मांग लेता तो वो तो हलाल थी तेरे लिए। यार तू मेरे बाइक दे सिर चढ़ गए हैं यार, देख नहीं यार कितनी ज़्यादती वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अभी जब इसका काम करवाएंगे तो फिर आपके साथ मज़ीद जो है इसके हवाले से अपडेट जो भी आएगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और मैकेनिक के हवाले से जो शाखों का उसने काम किया था, मेरे उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, और मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि ये चोर है, 100% चोर है। और उसने मेरी बाइक से कुछ ऐसा पार्ट निकाला जिसकी वजह से मेरा बाइक दोबारा बरहाल नहीं हुआ, वो ऑयल काम ही करता गया। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग होंडा CB150F के हवाले से जो व्लॉग था, जो रिव्यू था, वो आपको यकीनन पसंद आया होगा। आपने इसके हवाले से जो भी अपडेट थी वो ज़रूर आपको समझ भी आई होगी, और मज़ीद इसके हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।